हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे आपका चैप्टर नंबर 10 वाक्य, जिसे हम इंग्लिश में सेंटेंस कहते हैं। अब वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। वर्ण क्या है? आपके अल्फाबेट से। तो अल्फाबेट्स को जोड़ के हमारे वर्ड्स बनते हैं। सो वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के मेल से वाक्य। अल्फाबेट्स को जोड़ के वर्ड्स, वर्ड्स को जोड़ के सेंटेंस, वर्णों को जोड़ के शब्द, शब्द को जोड़कर वाक्य। यही इसका मतलब है। शब्दों के मेल से वाक्य। लेकिन शब्दों के किसी भी समूह को वाक्य नहीं कह सकते। जैसे गौरव, रेखा, सूरज, पेड़। क्या इस शब्द समूह को वाक्य कहेंगे? नहीं। खेलता है, गाती है, रोशनी देती है, छाया देती है। क्या इन्हें वाक्य कहेंगे? नहीं। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि इनका कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि इन शब्द समूहों से कोई अर्थ नहीं निकलता। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम में रखना आवश्यक है। वाक्य बनाने के लिए शब्दों को सही क्रम, करेक्ट सीक्वेंस में रखना आवश्यक है, जिससे उससे एक मतलब बने। जिस वाक्य का कोई एक महत्वपूर्ण अर्थ निकले, उसे ही हम वाक्य कह सकते हैं। जैसे पहला चित्र देखिए, यह लड़का है, इसका नाम गौरव है। गौरव खेलता है। रेखा गाती है, दूसरे पिक्चर में रेखा गाती है। तीसरे में सूरज रोशनी देता है। चौथा, पेड़ छाया देते हैं। अब ये सार्थक वाक्य है। सार्थक मतलब जिसका कोई अर्थ हो, सही अर्थ हो, क्योंकि इनसे अर्थ स्पष्ट है। इनके अर्थ स्पष्ट है। जिन वाक्यों के अर्थ स्पष्ट है, उन्हें हम बोलते हैं सार्थक वाक्य। अब शब्दों का वह समूह या कलेक्शन, शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे, क्लियर करे, वो वाक्य कहलाता है। तो अगर आपसे कोई वाक्य की परिभाषा बोल पूछेगा, तो आप लिखेंगे शब्दों का वह समूह जो किसी अर्थ को स्पष्ट करे, वाक्य कहलाता है। अब वाक्य के दो अंग होते हैं, दो पार्ट्स, मेन पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। वाक्य में एक उद्देश्य होता है और एक विदेश्य होता है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ेंगे। वाक्य में कितने अंग होते हैं? दो अंग होते हैं। क्या होते हैं? एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वह उद्देश्य है। उद्देश्य जो आपका इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट कहलाता है। वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाए या जिसके बारे में कुछ बताया जाए, वह उद्देश्य है। जो कार्य कर रहा है या जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। किसका उद्देश्य? वाक्य का उद्देश्य। जैसे ऊपर दिए वाक्यों में गौरव, रेखा, सूरज और पेड़ के बारे में बताया गया है कि ये सब क्या कर रहे हैं, क्या कार्य कर रहे हैं, या जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं। तो ये सब हमारे उद्देश्य है। ये कार्य को करने वाले यानी करता है, सब्जेक्ट है। ये कार्य आपका जो वर्क है को करने वाले यानी करता है। ठीक है, तो ये उद्देश्य जो है आपका इंग्लिश ग्रामर में जो सब्जेक्ट है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विधेय के बारे में। उद्देश्य के द्वारा जो काम किया जाए या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, वह विधेय है। उद्देश्य जो हमारा सब्जेक्ट है, उसके द्वारा जो काम किया जा रहा है या वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाए, वह विधेय है। जैसे गौरव के बारे में बताया गया कि गौरव खेलता है, तो हमारा यहाँ पर गौरव है हमारा उद्देश्य, और विधेय क्या है? गौरव क्या कर रहा है? वह खेलता है। तो खेलता है आपका हो गया विधेय।
अब दूसरा देखेंगे, रेखा गाती है। अब जो भी एक वाक्य दिया गया है, आप पहले पहचान करेंगे उद्देश्य। उद्देश्य क्या है? जो कोई कार्य करता है या जिसके द्वारा कुछ कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर रेखा हमारा सब्जेक्ट है या उद्देश्य है। रेखा क्या करती है? रेखा गाती है। तो गाती है वह हमें, ये विधेय है जो हमें बताता है उद्देश्य के द्वारा क्या काम किया गया है। उद्देश्य कौन है? रेखा है। उसके द्वारा क्या काम किया गया? गाना गा रही है। तो रेखा उद्देश्य, गाती है विधेय। ऐसे आप सेंटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे, वाक्य को तोड़ के समझेंगे। सूरज रोशनी देता है। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? सूरज के बारे में बात कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य है। अब सूरज कुछ कार्य करेगा जो हमारा विधेय बनेगा वाक्य का। तो सूरज इस वाक्य में क्या कार्य कर रहा है? रोशनी दे रहा है। तो रोशनी देता है हमारा विधेय हुआ। अब तीसरा वाक्य, पेड़ छाया देते हैं। यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? हम पेड़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो पेड़ हुआ हमारा उद्देश्य। पेड़ क्या कार्य कर रहे हैं? पेड़ हमें छाया देते हैं। तो यह कुछ कार्य बता रहा है उद्देश्य के बारे में। तो ये हुआ हमारा विधेय, छाया देना विधेय बना। यानी हिंदी के वाक्यों में शब्दों का क्रम इस प्रकार होता है, पहले उद्देश्य, फिर विधेय। पहले सब्जेक्ट, फिर द वर्क डन बाय द सब्जेक्ट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, वाक्य इज इक्वल टू उद्देश्य धन विधेय, या वाक्य इज इक्वल टू कर्ता प्लस क्रिया, या वाक्य इज इक्वल टू कर्ता धन कर्म धन क्रिया, जो हमने क्रिया वाले चैप्टर में अच्छे से समझा है। ठीक है। अगर आपको इसमें कुछ डाउट है कर्ता धन कर्म धन क्रिया में, आप मेरा क्रिया वाला वीडियो जरूर देखिए। उसमें बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कर्ता क्या है, कर्म क्या है और क्रिया क्या है, जो मिलकर हमारा वाक्य बनाते हैं। अब हम कुछ और उदाहरण देखेंगे उद्देश्य और विधेय को लेकर। उद्देश्य यहाँ पर है, बच्चे खेल रहे हैं। आपका वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं। बच्चे जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं आपका उद्देश्य है, और विधेय क्या कर रहे हैं? बच्चे खेल रहे हैं। उनके द्वारा क्या कार्य किया जा रहा है? खेल रहे हैं। दादाजी टहल रही है, दादी जी टहल रही है। तो किसके बारे में बात कर रहे हैं? हमारा कर्ता कौन है? दादी जी। क्या कर रही है वो? टहल रही है। तो टहल रही है आपकी क्रिया है और आपका विधेय कहलाता है। डाकिया चिट्ठी लाया है। डाकिया क्या लाया है? डाकिया चिट्ठी लाया है। तो यहाँ पर देखिए, डाकिया हुआ आपका कर्ता, जो काम कर रहा है। वो क्या किया है? वो कुछ लाया है, जो आपका क्रिया है। क्या लाया है? चिट्ठी लाया है। तो चिट्ठी आपका कर्म हुआ। ठीक है। अब सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। यहाँ कौन काम कर रहा है? सब्जी वाला। तो आपका कर्ता हुआ सब्जी वाला, क्या काम कर रहा है? कुछ बेच रहा है। तो बेच रहा है हुआ आपका क्रिया। क्या हमें उत्तर में मिल रहा है वो क्या बेच रहा है? हाँ, हमें उत्तर में मिल रहा है कि वो सब्जी वाला जो हमारा कर्ता है वो सब्जी बेच रहा है, इसीलिए सब्जी बना हमारा कर्म यहाँ पे। ठीक है। तो ये इस बेसिस पे हम उद्देश्य और विधेय को समझ सकते हैं कि वाक्य है उद्देश्य और विधेय का जोड़, या वाक्य है कर्ता और क्रिया का जोड़, मतलब सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेंटेंस, या फिर उद्देश्य प्लस विधेय वाक्य, या जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वाक्य इज इक्वल टू कर्ता, जो काम करता है, प्लस जो कर्म प्लस क्रिया के साथ करता है, उसे हम वाक्य बोलते हैं। तो हम जान गए बच्चों, वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्य क्या है? शब्दों का सार्थक समूह है। एक सेंटेंस या एक वाक्य जो है वो वर्ड्स या शब्दों से ही तो मिलके बनता है ना। तो वाक्य शब्दों का सार्थक समूह है। वाक्यों के कितने अंग है? वाक्यों के दो अंग है। एक है आपका उद्देश्य और दूसरा है विधेय। वाक्य का क्रम क्या है, मतलब सीक्वेंस क्या है, किसके बाद क्या आएगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य प्लस विधेय या कर्ता प्लस क्रिया या कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। इसको आप रट्टा मत मारिए, अच्छे से समझिए, आराम से आप लिख सकते हैं।
अब आपकी बारी। बोलिए वाक्यों में शब्दों का क्रम क्या होता है। अभी मैंने बताया आपको वाक्यों के कितने अंग होते हैं, दो अंग होते हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। अब करने की बारी, लिखेंगे हम। अब देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से उद्देश्य और विधेय छांट कर लिखेंगे। हम आगरा जाएंगे, इसमें हमें उद्देश्य बताना है और विधेय बताना है। हम, क्योंकि हमारा उद्देश्य है, क्योंकि हम ये तो काम करेगा, क्या काम करेगा, जाएंगे, कहाँ जाएंगे, आगरा जाएंगे। तो हम हुआ आपका कर्ता, आगरा हुआ आपका कर्म और क्रिया हुआ जाएंगे। तो इन तीनों के मेल से ही तो हमारा वाक्य बना और इस बेसिस पे हम उद्देश्य कह सकते हैं और आगरा जाएंगे विधेय कह सकते हैं। उसी हिसाब से बाकी के सेंटेंस करते हैं। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। कौन यहाँ पे कार्य कर रहा है, माँ। तो जो कार्य करता है उसे हम उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ पर माँ हमारा उद्देश्य हुआ। क्या कार्य कर रही है, खाना खिलाती है। तो खाना खिलाती है हुआ हमारा विधेय। मैं पार्क में जा रहा हूँ, यहाँ पे किसके द्वारा कार्य किया जा रहा है, मैं। तो मैं हुआ आपका उद्देश्य। मैं क्या कार्य कर रहा हूँ, क्रिया क्या है यहाँ पे जो हमारा विधेय बनेगा, मैं जा रहा हूँ। अगर इस वाक्य में आपको पूछा जाएगा कि कर्म क्या है बताइए, तो कर्म है आपका पार्क। क्यों, क्योंकि अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि तुम कहाँ जा रहे हो, उत्तर में पार्क आंसर मिल रहा है, इसीलिए पार्क आपका कर्म है। दूसरी वाले वाक्य में भी देखिए आपको कर्म मिलेगा। माँ बच्चे को खाना खिलाती है। माँ किसको खाना खिलाती है, बच्चे को। तो बच्चा बना आपका कर्म। ये मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, बट क्वेश्चन के हिसाब से बस आप उद्देश्य और विधेय लिखेंगे। अंशुमन गृह कार्य कर रहा है। अंशुमन आपका उद्देश्य, कर रहा है आपका विधेय। अब अगर इस प्रश्न में आपको पूछा जाएगा कि कर्म है, हाँ कर्म है, क्योंकि अगर हम प्रश्न करेंगे अंशुमन क्या कर रहा है, अंशुमन गृह कार्य कर रहा है जो आपका कर्म है। फिफ्थ सेंटेंस, अध्यापक हिंदी पढ़ा रहे हैं। किसके बारे में बात किया जा रहा है जो कार्य कर रहा है, अध्यापक। वो क्या कार्य कर रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं। अगर हम इसमें पूछेंगे कि अध्यापक क्या पढ़ा रहे हैं, क्या हमें उत्तर मिल रहा है, हाँ उत्तर है हिंदी। तो हिंदी हुआ आपका कर्म। ऐसे भी पूछा जा सकता है, इसीलिए मैंने आपको कर्म को भी इंक्लूड करके ये एक्सरसाइज करवाया है। अब सेकंड वाला देखेंगे, शब्दों का क्रम ठीक करके सार्थक वाक्य लिखें। मतलब ये कुछ जम्बल्ड वर्ड्स है जिनका कुछ सेंटेंस का मीनिंग नहीं बना रहे हैं, तो इनको हम अच्छे क्रम में सीधे और जिसका कुछ अच्छा मतलब निकले, वो प्रभावशाली हो, उस हिसाब से लिखेंगे। अब पहला है, घूमने बस कल हम से जाएंगे लाल किला। हम कल बस से लाल किला घूमने जाएंगे। क्रम क्या है हमारा, क्रम के हिसाब से आप लिखेंगे। हम आपका उद्देश्य हुआ, कल बस से लाल किला घूमने जाएंगे। तो ये हो गया, अब हम हो गया आपका कर्ता, उद्देश्य, और घूमने जाएंगे आपका हो गया विधेय। तो ये इस हिसाब से भी आप कर सकते हैं, या हम जो है आपका हुआ कर्ता, ठीक है, और बस हुआ आपका कर्म, और घूमने जाएंगे हुआ आपका क्रिया। हम तीन तरह से कर सकते हैं ना वाक्य को कंप्लीट। एक है उद्देश्य प्लस विधेय, दूसरा है कर्ता प्लस क्रिया, और तीसरा है कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। ठीक है। प्रतीक्षा में, प्रतीक्षा में रहा कर था तुम्हारी। मैं उद्देश्य, कौन कर रहा था कार्य, मैं। उद्देश्य, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था आपका विधेय। और बीच में तुम्हारी, मैं किसकी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारी। तो उद्देश्य, यहाँ पे उद्देश्य मैं है और कर रहा था विधेय है। तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था विधेय है, और मैं है आपका कर्ता, तुम्हारी कर्म, और कर रहा था क्रिया। दिवस पर भाषण गणतंत्र प्रधानाचार्य दिया ने। गणतंत्र दिवस पर प्रधानाचार्य ने भाषण दिया। अब देखिए मैंने जानबूझ के ये गलत लिखा, क्या आप पहचान सकते हैं इसमें क्या गलती है। यहाँ पर देखिए मैंने शुरू किया गणतंत्र दिवस से, लेकिन नहीं, हमें शुरू करना है जो कार्य कर रहा है। तो प्रधानाचार्य ने गणतंत्र दिवस पर भाषण दिया, ऐसे आप करेंगे। ठीक है, पहले जो कार्य कर रहा है प्रधानाचार्य ने गणतंत्र दिवस पर भाषण दिया, वो सही होगा आपका। आकाश पक्षी उड़ में है रहे।
आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं, ये भी गलत है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। मैंने बच्चों ये दोनों सेंटेंसेस जानबूझ के गलत लिखा है ताकि आपको समझा सकूं। तो आप मैं जो समझा रही हूँ वही लिखेंगे। पक्षी आपका जो करता है, जो काम कर रहा है, पहले आएगा पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। पक्षी आपका उद्देश्य, उसके बाद आकाश में, फॉलोड बाय योर कर्म, फॉलोड बाय उड़ रहे हैं। तो आपका फाइनल आंसर है पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है। परीक्षा तैयारी छात्र रहे हैं कर की। पहले कौन कार्य कर रहा है? छात्र, उद्देश्य या फिर कर्ता। परीक्षा की, परीक्षा है आपका कर्म, की तैयारी कर रहे हैं आपका क्रिया। सो इस सेंटेंस में या वाक्य में आपको कर्ता भी मिला, कर्म भी मिला और क्रिया भी मिला। ठीक है। अब थर्ड वाला करेंगे। इन वाक्यों में कर्ता, कर्म और क्रिया छाटकर लिखें। मैं अमरूद खाता हूं। कर्ता कौन कार्य कर रहा है? मैं, तो मैं हो गया आपका कर्ता। खाता हूं क्रिया, क्या खाता हूं मैं? उत्तर, अमरूद आ रहा है, इसीलिए अमरूद आपका कर्म हो गया। रवि फुटबॉल खेल रहा है। कौन कार्य कर रहा है? कौन है आपका कर्ता? रवि। क्या क्रिया है? खेल रहा है। क्या खेल रहा है? उत्तर आ रहा है फुटबॉल, तो फुटबॉल हुआ आपका कर्म। माँ चाय बना रही है। कौन काम कर रहा है यहाँ पर? माँ, तो माँ हुआ आपका कर्ता और क्रिया है बना रही है। क्या बना रही है? चाय हुआ आपका कर्म। जो भी उत्तर मिले आपको कि क्रिया क्या है, क्या काम कर रहा है, तो वो आपका कर्म बन जाता है। तो ये हुआ फुटबॉल, ये हुआ चाय में उत्तर आ गया। हम कमरा साफ करेंगे। कौन कार्य कर रहे हैं? हम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? सफाई करेंगे। किसकी सफाई करेंगे? कमरे की। तो हम कर्ता, कमरा कर्म और साफ करेंगे आपका क्रिया। वर्तनी की सामान्य अशुद्धियां, कॉमन स्पेलिंग एरर्स। कुछ शब्दों या वाक्यों को बोलते या लिखते समय कुछ अशुद्धियां हो जाती है। जब तक विशेष रूप से ध्यान न दिया जाए तब तक उनका अशुद्ध रूप जान नहीं पाते हैं। इसलिए लिपि चिन्हों को पहचान कर उनका सही उच्चारण करना तथा उसके अनुसार सही लिखना आवश्यक है। आइए अधिकतर होने वाले कुछ अशुद्धियों का सही रूप पढ़े और सीखे। प्लीज गो थ्रू दिस ऑन योर ओन स्टूडेंट्स। अब ध्यान से देखिए कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है और कहां पर अशुद्धियां हो रही हैं। जैसे मैं आपको एक बता देती हूँ, परीक्षा जो है ये अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि परीक्षा में र में आपकी बड़ी ई की मात्रा लगी। वैसे ही पुरुष का देखिए ये अशुद्ध है, उसका होगा पुरुष। ये जो है छोटी ऊ की मात्रा बतलाता है। ये जो र में लगा हुआ है ये छोटी ऊ की मात्रा है और यह जो र में लगा हुआ है ये बड़ी ऊ की मात्रा कहलाता है। तो इन दोनों में फर्क आप समझिए और फिर याद कीजिए इन सबको। ठीक है। अब देखेंगे कुछ अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्य। मैंने यह काम नहीं करा। करा ये नहीं है। मैंने यह काम नहीं किया, सही शुद्ध होगा नहीं किया। नहीं करा गलत है, नहीं किया। आपको कितना सेब लेना है? आपको कितने सेब लेने हैं? सेब आपको कितने लेने हैं, कितना नहीं। हम आपसे कहे थे, हमने आपसे कहा था। मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए। मुझे एक गिलास, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। ज्यादातर एग्जाम्स में आपका ये आएगा, मुझे एक ठंडा गिलास पानी चाहिए, नहीं, मुझे एक गिलास ठंडा पानी चाहिए। ठीक है। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए। कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। ठीक है। अब आपकी करने की बारी। शब्दों की शुद्ध वर्तनी लिखिए। मैंने लिख के ये दे दिया है, आप प्लीज गो थ्रू दिस। निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। तुम्हारे को मेरे से क्या चाहिए? तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? निशा नया साइकिल लाई है। निशा नई साइकिल लाई है। देखिए अशुद्धियां है, स्पेलिंग्स में हो सकती है और आपके टेंस या काल में भी हो सकता है। ठीक है। वचन बहुवचन में भी हो सकता है।
लिंग में भी हो सकता है, तो ध्यान से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। मुझे सब्जी खरीदना है, मुझे सब्जी खरीदनी है या मुझे सब्जियां खरीदना है, नहीं है, मुझे सब्जी खरीदनी है। उसने दो केला खाए। अब देखो, दो है मतलब वचन के अनुसार केले होंगे। उसने दो केले खाए। पानी में कौन पड़ा है? पानी में क्या पड़ा है? क्वेश्चन मार्क, या ये आपका प्रश्न सूचक विराम चिन्ह है। ठीक है, तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ योर चैप्टर। और आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं क्लियर कर दूंगी। इफ यू लाइक माय चैनल प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे पढ़ सकते हैं। काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल स्टूडेंट्स। थैंक यू।